तो एक और नए मॉडल पेपर के साथ हम उपस्थित हो गए हैं। इससे पहले हमने 2 पेपर 3 और करा दिए हैं 9th के हिंदी के। तो आप लोग कक्षा 9 हिंदी के और भी मॉडल पेपर देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। कक्षा 9 की प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी की, वहां पे हिंदी भी पढ़ लीजिए, सिलेबस भी आपका पढ़ाया जा रहा है वो भी पढ़ लीजिए और आप पेपर भी सब पढ़ लीजिए। ठीक है, समझो। तो यहां पर बाकी चीजें तो आप जानते हो, सीधे सीधे हम प्रश्नों के उत्तर बता देते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न 20 आएंगे, इसके बाद 50 अंकों का कॉपी पर लिखना होगा। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, समझो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदी की पहली कहानी अगर पूछे तो वो इंदुमती है। ये इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है। उसने कहा था ये कहानी विधा की रचना है लेकिन प्रथम नहीं है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। इंदुमती जो है ये कहानी है हिंदी की पहली, और ये कहानी किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है हिंदी की प्रथम कहानी। अगर आपसे पूछे हिंदी की पहली कहानी, प्रथम कहानी, पहली मौलिक कहानी, तो इंदुमती। इंदुमती के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी। उसने कहा था किसकी कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई। रानी केतकी की कहानी के लेखक मुंशी इंशाअल्लाह खां। ठीक है, अगर हिंदी में पहला नाटक आपसे पूछ ले तो क्या लिखोगे? तो पहला नाटक जो है वो नहुष है। नहुष नाटक किसका है? गोपाल चंद्र गिरधर दास का। पहला उपन्यास पूछ ले तो परीक्षा गुरु है। क्या है? परीक्षा गुरु है। वो किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। इसके बाद है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र की है। एक चीज और ध्यान रखना, आपको क्या क्या पढ़ के जाना वो भी मैं बता दूं। लेखकों का जन्म और मृत्यु पढ़ लेना, क्योंकि इस बार जो बच्चे पेपर भेज रहे हैं मैं देख रहा हूं, सारे पेपर तुम नहीं करा सकते। जैसे बच्चे तो बच्चे भेजते हैं तो सैकड़ों पेपर आ जाते हैं, बट सारे सैकड़ों पेपर हम करा नहीं सकते। कुछ मुख्य पेपर जो सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो सिलेक्ट करके कुछ पेपर से कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके हम करा देते हैं पेपर। ठीक है, तो हिंदी प्रदीप पंडित प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण पत्रिका, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है, याद रखना। और ये भारतेंदु युग की है, ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की। गलत मैंने बता दिया, ये भारतेंदु युग की है। ठीक है, भारतेंदु युग की पत्रिका है हिंदी प्रदीप, लेकिन ये बालकृष्ण भट्ट की है, तो सही जवाब यही होगा, बालकृष्ण भट्ट। 100% राइट जवाब। ठीक है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण पत्रिका है, और बाल मुकुंद गुप्त की जो रचना है शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। अब यहां पर मेन बात आती है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। अब ये जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण पत्रिका है, बालकृष्ण भट्ट हो चाहे प्रताप नारायण मिश्र हो, ये भारतेंदु युग के ही लेखक हैं, पूछा जा सकता है। तो आपको आपकी किताब में जितने भी लेखक हैं उनकी रचनाएं याद कर लेनी है, उनकी पत्रिकाएं याद कर लेनी है, और उन लेखकों की जन्म मृत्यु और जन्म स्थान भी जरूर याद करना है, क्योंकि इस बार जो मैं पेपर देख रहा हूं वो ऐसे आ रहे हैं। भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं, तो देखो बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं, राधा कृष्णदास हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हैं, लेकिन प्रेमचंद नहीं है। ये किस युग के हैं? ये शुक्ल युग के हैं। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी ये भारतेंदु युग के हैं। प्रेमचंद शुक्ल युग के हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर है भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इसके बाद पूछ रहा कलम का सिपाही किस विधा की है? तो देखो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, विशस्य विषमौषधम, कलिकौतुक भारत दुर्दशा, विशस्य विषमौषधम, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये जो और नील देवी, ये जो रचनाएं हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक हैं। अंधेर नगरी भारतेंदु जी के याद रखना। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो जीवनी है। अब आपसे यहां पूछ सकता है कि कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? तो अमृत राय हैं। ध्यान से सुनिएगा, कलम का सिपाही अमृत राय रचनाकार हैं।
कलम का सिपाही की विधा जीवनी विधा है। कलम का सिपाही किसके जीवन पर आधारित है या किसकी जीवनी है? तो प्रेमचंद की जीवनी है, ध्यान रखो। ठीक है, इसके बाद है राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। अब राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? तुलसीदास हैं, नाभादास हैं और चतुर्भुज दास नहीं है। ठीक है, अग्रभुज नहीं, अग्रदास, अग्रदास। चतुर्भुज दास नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नहीं पूछा है ना। चतुर्भुज दास कहां के हैं? ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। मैंने जो पिछले पेपर बताए थे उनमें, उन पेपर में मैंने ये भी बताया था कि अष्टछाप के कवि कौन है, कृष्ण भक्त के कवि कौन है। तो पेपर सारे देखो तभी मजा आने वाला है, ऐसे मजा नहीं आएगा। एक पेपर देखने से कुछ नहीं होगा, सारे पेपर देखो, 3-4 कराए हैं, सब देख के जाओ और मजा आ जाएगा पक्का। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के जयशंकर प्रसाद हैं। अच्छा, जायसी आया है, तो जायसी जो हैं, जायसी की एक रचना है पद्मावत। कौन सी है? पद्मावत। और पद्मावत किस भाषा में है? अवधी भाषा में है, तो ये ध्यान रखना। जायसी की भाषा क्या है? अवधी भाषा है। तुलसी की ब्रज भाषा अवधी है। प्रेमचंद की हंस पत्रिका याद रखना, हंस पत्रिका प्रेमचंद की है। गबन है प्रेमचंद की। गोदान उपन्यास है प्रेमचंद की। सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, ये याद रखना। संत काव्यधारा के कवि नहीं हैं, तो रैदास, दादू दयाल, कबीर ये संत काव्यधारा के हैं। और कुतुबन जो हैं ये सूफी काव्यधारा के कवि हैं। दादू, नानक, रैदास, कबीर दास ये संत ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? तो पूर्व मध्यकाल जो है ये कहा जाता है भक्ति काल को। क्या कहा जाता है? भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। तो भक्ति काल लिख लीजिए। उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल को क्या कहा जाता है? उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। ये सब आज नहीं तो हाई स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, सबका काम आएगा। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है, चारण काल कहा जाता है, संधि काल कहा जाता है। सूरसागर के रचनाकार कौन हैं? तो सूरदास हैं। सूरसागर, सूरदास हैं। सूरदास की 3 रचना याद रखना, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। क्लियर? मैं तो रावरे के रंग रांची, हो रांची रांची रांची, मैं तो सांवरे के रंग रांची, हाँ हाँ, मैं तो सांवरे के रंग रांची। इसमें रस पूछा गया है। सांवरे के रंग रांची का मतलब है श्रृंगार रस, यानी प्रेम है। श्रृंगार रस यहां पर है। पीत वसन परिकर कटिभा था, पीत वसन परिकर कटिभा था, चारु चाप सर सोहत माथा, चारु चाप सर सोहत माथा। यहां पर पूछा है इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें चौपाई छंद है। चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, कि कूके लगी कोयलें कदम्बन की बैठी फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे। तो यहां अलंकार पूछा है। तो कूके लगी कोयलें कदम्बन का आ जाने से अनुप्रास अलंकार है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध पूछा है, तो कवयत्री की शुद्ध है, कवयत्री शुद्ध है। वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि होता है। क्या होता है? वाल्मीकि होता है। ठीक है, छपकली नहीं, छिपकली शुद्ध होगा। रचिता नहीं, रचयिता सही होता है। ठीक है, और उज्जवल नहीं, उज्जवल सही होता है। उज्जवल ये शुद्ध रूप है। आशीर्वाद ये शुद्ध रूप है। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध रूप देख लो। प्रज्वलित, प्रज्वलित ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध रूप है प्रज्वलित। डबल जा मत लगाना, उज्जवल का ये सही है। सांस का तत्सम है, सांस का श्वास है। क्या है? श्वास। उत्तम का विलोम है, उत्तम का अधम होगा। उत्तम का क्या होगा? अधम हो जाएगा। ठीक है, उत्तम का अधम। उन्नति का विलोम क्या होगा? अवनति हो जाएगा।
उन्नति का अवनत, सत्य का असत्य, शुद्ध का अशुद्ध, पाप का पुण्य। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य के पर्यायवाची रवि, भानु, तरणि, आदित्य, भानु, दिनकर, दिवाकर, दिनपति, दिनेश, दिवाकर, ये सब सूर्य के हैं। मार्तंड, अर्क, मरीच, ये सब सूर्य के हैं। व्योम जो है ये आकाश का है। किसका है? आकाश का। इसके बाद है साहरी शब्द का समास विग्रह कीजिए। साहरी माने हरि के सदृश, हरि के साथ नहीं होगा, हरि के सदृश, साहरी। इसके बाद है रामान में विभक्ति और वचन बताओ। रामान में भक्ति और वचन, प्रथमा बहुवचन है, तृतीया एकवचन है, तृतीया विभक्ति बहुवचन है, या द्वितीया विभक्ति बहुवचन है। द्वितीया का बहुवचन होगा रामान, रामाः, रामम, रामेण, रामाय। ऊपर से नीचे हम पढ़ाते हैं, समझ गए। गच्छामि का रूप क्या होगा? गच्छामि का लकार, तो वैसे गच्छामि का लट लकार हो जाएगा। गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ठीक है। इसके बाद वर्णात्मक प्रश्न आएंगे, इसमें आपको कॉपी पर लिखना होगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं। अब जब भी आप गद्यांशों को हल करेंगे, आपको जो नीचे 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से 1 या 2 प्रश्न इसी गद्यांश के बिल्कुल इसी गद्यांश के अंदर से ही उसके उत्तर मिल जाएंगे। तो कहा है कि दुनिया में 2 अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। अब आपसे सवाल बना देगा कि दुनिया में कितनी शक्तियां हैं, कौन कौन सी हैं? तो 2 अमोघ शक्तियां हैं। कौन सी? शब्द और कृति। ठीक है। अब यहां मामला यह है कि पहले तो है गद्यांश के लेखक का नाम और पाठ का नाम। तो यहां देखो कस्तूरबा आया है, इसका मतलब कस्तूरबा गांधी, यानी कि निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा काका कालेलकर इसके लेखक हैं। तो लेखक काका कालेलकर हैं और गद्यांश के जो पाठ का नाम है वो है आपका निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करते समय आपको सबसे पहली लाइन में ये लिखना है, प्रस्तुत रेखांकित अंश में काका कालेलकर जी कहते हैं या लेखक कहता है कि दुनिया में, दुनिया की जगह आप लिख दो संसार में, बात बदलना है, बात वही रहे। ठीक है। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो दुनिया में 2 अमोघ शक्तियां हैं। ठीक है। अचूक शक्तियां हैं। कौन कौन सी? शब्द और कृति, 2 अचूक शक्तियां हैं। शब्द जो हम बोलते हैं, कृति यानी जो रचनाएं हैं, इनमें कोई शक नहीं, इनमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है। तो कहो कि लेखक का मानना है कि शब्द ही सर्वशक्तिमान है, शब्द ही सर्वशक्तिशाली है, क्योंकि शब्दों ने ही पूरे संसार को हिला रखा है। ठीक है। किंतु अंतिम शक्ति तो कृति ही है। कहते हैं अंतिम जो पावर है, अंतिम जो ताकत है, वो रचना है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। तो हो गया, संसार में कौन सी 2 महान शक्तियां हैं? तो शब्द और कृति। इसके बाद अगला जो पाठ है, ये सब श्रेष्ठता या महत्ता कस्तूरबा में कहां से आई? दूसरा गद्यांश भी निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा से है, काका कालेलकर इसके लेखक हैं। ठीक है। अब उनमें कैसे सद्गुण थे? तो यहां जब पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि उनमें तो आर्य आदर्श को शोभा देने वाले कौटुंबिक सद्गुण थे। चरित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति का क्या करना होता है? एक ही गद्यांश के उत्तर देने हैं, हम यहां हल पूरा कराए दे रहे हैं। चरित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति का क्या करना होता है? तो यहीं ढूंढो, इसी में ढूंढो। अब पहले नंबर पे तो चरित्रवान ढूंढो। चरित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने का होता है। इसके बाद देखो, पद्यांशों में किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए कि यह संग में डोलिए लागे सदा, पढ़ा भी चुके हैं। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का कि यह संग में डोलिए लागे सदा,
यह संग में लागी ये डोले सदा, बिनु देखे न धीरज आनती है। और छिनहु जो वियोग परै हरिचंद, तो चाल प्रलय सी की सुठानती है। बरुनी में थिरै न जपै उजपै, पल में न समाई बो जानती हैं। और पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। कहते हैं संग में साथ में लगी रहती, सदैव डोलती रहती हैं, और श्री कृष्ण को बिना देखे, उनके दर्शन के बिना उनमें धीरज नहीं आता, धैर्य धारण नहीं करती हैं। क्षण भर भी अगर वियोग पड़े तो भारतेंदु जी कहते हैं कि चाल प्रलय सी किसु ठानती हैं, प्रलय की चाल ठान लेती हैं हमारी आंखें, अर्थात अश्रु प्रवाह करने लगती हैं। बरुनी में थिरै न झपै उजपै, बरुनी अर्थात बरौनियों के बीच में नहीं रुकती हैं, बरौनियों में नहीं रुकती हैं, हमेशा झपै उजपै अर्थात खुलती और बंद होती रहती हैं। पलकों में भी समाई वो न जानती हैं, पलकों में भी समाना नहीं जानती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, आंखियां दुखियां नहीं मानती हैं। हे प्रिय श्री कृष्ण, तुम्हारे देखे बिना हमारी दुखी आंखें नहीं मानती हैं। अगला सवाल इसी के नीचे आता है कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमने बताया भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ प्रेम माधुरी है, और रेखांकित अंश की व्याख्या तो मैंने पूरी ही बता दी है। गोपियां क्या कहना चाहती हैं? गोपियां यह कहना चाहती हैं कि प्यारे श्री कृष्ण के देखे बिना हमारी जो दुखी आंखें हैं वो कतई मानती नहीं हैं, परेशान रहती हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो ये जो है पंचवटी से लिया गया है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। तो संदर्भ आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पंचवटी नामक पाठ से उद्धृत है, और इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, व्याख्या मैंने बता क्या था। चारु चंद्रमा ने सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और पृथ्वी पर नृत्य कर रही हैं, और चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। अवनी माने धरती पर और अंबर माने आकाश, आकाश तल में और धरती पर चारों ओर स्वच्छ निर्मल चांदनी बिखरी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, हरे हरे तिनकों की नोकों के माध्यम से धरती पुलक अर्थात हल्की सी प्रसन्नता, रोमांचकता प्रकट कर रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वृक्ष भी मंद मंद पवन के झोंकों से, मंद मंद वायु के झोंकों से झूम रहे हैं, झूमते प्रतीत हो रहे हैं। तो चारुचंद्र की चंचल किरणों में कौन सा अलंकार है? हमेशा आपसे बताया गया अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद दो संस्कृत गद्यांश आएंगे, समझो। अनंतरम श्री कृष्णः गोपालैः सह वनं गत्वा गाः चारयति, तत्र चा वेणुवादयति, अनेन सर्वा गावः गोपालश्च सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनम्। सुना पढ़ा देते हैं, अब नहीं तो वार्षिक में काम आएगा। ये पाठ लास्ट में है ना, ज्यादा बीच किताब के बाद है, तो अर्धवार्षिक में कम आने के चांसेस हैं, बट वार्षिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्षिक में जरूर आता है। लेकिन अब किसी विद्यालय में हुआ होगा पेपर और ये आ गया होगा, तो इसीलिए यहां पर रखा आपको मिला है। होता ये है कि जब पेपर बाहर से बनवाते हैं, स्कूल वाले अध्यापक नहीं बनाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस से जब पेपर आते हैं तो वो कहीं से भी उठा के चीजें दे देते हैं, पढ़ना जरूरी है। अनंतरम माने इसके पश्चात, श्री कृष्ण माने श्री कृष्ण, गोपालई माने गोपालों के, सह माने साथ, वनम माने जंगल, गत्वा माने जाकर के, गाह चारयत माने गाय चराते हैं, तत्र माने वहां, चा माने और, वेणु माने बांसुरी, वादयत माने बजाते हैं, अनेन सर्वाः गावाः ये सभी गायें, गोपालश्च सर्वाणि कार्याणि विहाय समस्त ग्वाल सभी गायें
और ग्वाल बाल समस्त कार्यों को विहाय माने त्याग कर तस्य वेणुवादनम श्रृण्वन्तु, उनके वेणुवादनम अर्थात उनकी बांसुरी का बजाना सुनते हैं, उनकी बांसुरी को सुनते हैं। महाकवि व्यासः संस्कृत भाषायाम भक्त कवि सूरदासः, संस्कृत भाषा के भक्त कवि सूरदास। हिंदी भाषायाम तस्य बाल लीलायाः, हिंदी भाषा में उनकी बाल लीला का अति सुंदरतम वर्णन अकरोत, अति सुंदर वर्णन किया है। देखो ये हमने ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे बड़े कायदे से पढ़ा दिया है, तो इसे आप सर्च कर सकते हैं कृष्ण गोपाल नंदनः ज्ञान सिंधु, तो आपको मिल जाएगा वीडियो, आप देख सकते हैं। एकदा वर्षा काले गोकुले यमुनायाः जलम वेगेन अवर्धत, ठीक है, तो ये भी कृष्ण गोपाल नंदना से ही है। तो ये वाला पाठ आप पढ़ के जाइएगा कंप्लीट, पूरा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं जब मैंने वहां एक एक मीनिंग के साथ पढ़ाया है। देखो ये है मॉडल पेपर हल करा रहे हैं, तो जब मॉडल पेपर हल करा रहे हैं तो उतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं और छोटे छोटे हम करवा ही देते हैं ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। अब ये पेपर देख के आप जो बड़े प्रश्न हैं जो मैं बता देता हूं कि भैया ये चैप्टर पढ़ के जाइए, तो वो वाले तैयार जरूर आप कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे, कृष्ण गोपाल नंदना का पाठ देख लीजिएगा। बाकी शुरुआत के जो 2 चैप्टर पद्यांश वाले श्लोकों वाले हैं, 2 चैप्टर जो श्लोकों वाले हैं और 2 चैप्टर जो गद्यांश वाले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के जाइएगा। इसके बाद श्लोकों की व्याख्या करनी होगी। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवारणः, विपुलांशो महाबाहु कम्बुग्रीवो महाहनु, पुरुषोत्तम राम। यह पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से जरूर एक श्लोक आता है। तो पुरुषोत्तम राम से ये श्लोक है, तो समझो बुद्धिमान वह श्री रामचंद्र जी, वह पुरुषोत्तम राम बुद्धिमान, बुद्धि वाले, नीतिमान, नीति वाले, वाग्मी वाणी से चतुर, श्रीमान शत्रु निवारण, श्रीमान लक्ष्मी वाले, श्री वाले, शत्रु निवारणा अर्थात शत्रु संहारक, विपुलांशो विशाल कंधों वाले, महाबाहु विशाल भुजाओं वाले, कम्बुग्रीयो शंख जैसे गर्दन वाले, महाहनु और विशाल ठोड़ी वाले हैं। ठोड़ी किसे कहते हैं, ठोड़ी ये है, ठोड़ी इसको बोलते हैं, ठुड्डी, ठीक है। हनु, हनु क्या होता है, ये हनु होता है, ये ठुड्डी इसको हनु बोलते हैं। तो वे श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम बुद्धिमान, नीतिमान, वाक्चातुर्य से परिपूर्ण, श्रीमान, शत्रु संहारक, विशाल कंधों वाले, विशाल भुजाओं वाले और शंख जैसी गर्दन वाले तथा विशाल ठूंठी वाले हैं। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति या लोकम तम लोको नु प्रसीदति। चक्षुषा नेत्रों से, मनसा मन से, वाचा वचन से, कर्मणा कर्म से, ये कहां से लिया गया है, सुभाषितानि से है, ये पुरुषोत्तम रामः से है। तो चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा, नेत्रों से, मन से, वचन से और कर्म से, चा माने और, चतुर्विधम माने 4 प्रकार से। नेत्र से, मन से, वचन से, कर्म से, 4 प्रकार से प्रसादित, या माने जो लोकम माने संसार को, प्रसादित माने प्रसन्न रखता है, तम माने उसको, लोको नु प्रसीदति संसार भी उसको प्रसन्न रखता है। ठीक है, चलो अब जीवन परिचय आएगा तो याद कर लेना, शुरुआत के 3 जीवन परिचय याद कर लो। तो जीवन परिचय में प्रताप नारायण मिश्र, कबीर दास, हरिवंश राय बच्चन, काका कालेलकर, महादेवी और मां जयशंकर प्रसाद। दीपदान एकांकी क्या उद्देश्य लिखिए, लक्ष्मी का स्वागत क्या प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, एक श्लोक लिखिए, श्लोक मैंने याद करवा दिया है ट्रिक से, 5 मिनट में याद हो जाएगा, जाओ देख लो वीडियो। इसके बाद 2 प्रश्नों के उत्तर आएंगे, ठीक है, 2 प्रश्नों के उत्तर करने होंगे संस्कृत टू संस्कृत। क्रोध केन जयेत, क्रोधा अक्रोधेन जयेत, राम कृष्णस्य जन्म कुत्र भवत, कृष्णा कहा आसीत। तो ये पूरा एक पाठ कंप्लीट करा दिया है, आप सर्च करना कक्षा 9 अनिवार्य संस्कृत के संस्कृत प्रश्नोत्तर ज्ञान सिंधु, तो मिल जाएगा। मुट्ठी गर्म करना रिश्वत देना, कह रहा है एक का अर्थ बताते हुए लिखिए। मुट्ठी गर्म करना रिश्वत देना, माई का लाल बहादुर व्यक्ति, अंधों में काना राजा अर्थात मूर्खों में चतुर्मूर्ख, अक्ल बड़ी या भैंस। तो ये होते हैं मुहावरे, इनका देना होता है आपको, मुहावरों में वाक्य प्रयोग करना होता है, वो भी मैं बता देता हूं।
तो लाइक वाइक कर दीजिए। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ जुड़े तो बहुत लोग हैं, बच्चे देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। हमारा देखो शुल्क कुछ है नहीं, मैं निःशुल्क ही पढ़ाता हूं और हमेशा पिछले 5-6 वर्षों से 9 से 12 तक सबको पढ़ाता हूं निःशुल्क। और 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस का टारगेट रखते हैं हम, और हिंदी में आते भी हैं। तो इसके लिए लाइक तो बनता ही है, कर दीजिए भाई। हाँ, तो मैं इसका वाक्य प्रयोग बता दूं। मुट्ठी गर्म करना, मैंने कहा रिश्वत देना, घूस देना। अधिकारी बिना मुट्ठी गर्म किए कोई काम नहीं करता था। अब दूसरा है माई का लाल होना। तो माई का लाल साहसी या बहादुर, जैसे कहना माई का लाल, जो हुई माई का लाल हो आ जाए मैदान में। तो जो सच्चाई के लिए खड़ा हो जाए वही माई का लाल कहलाता है, लिख देना। अंधों में काना राजा, तो अयोग्य या मूर्ख लोगों में थोड़ा समझदार व्यक्ति होता, वो भी मूर्ख है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इस गांव में पढ़ा लिखा वही है, एक आदमी बस वही है, अंधों में काना राजा अकेला है। अच्छा, ये अकल बड़ी या भैंस, इसका मतलब क्या होता है? बल से अधिक बुद्धि का महत्व होता है। केवल बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अकल बड़ी या भैंस। अगला है 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देखो, संस्कृत अनुवाद के नियम ज्ञान सिंधु ऐसे डालोगे तो जरूर मिल जाएगा वीडियो, और 1-1.5 घंटे का वीडियो है, उसी से पूरे नियम आ जाएंगे, यहां से लेकर के इंटर तक काम आएंगे। मैं दूध पीता हूं, अहम दुग्धम पिबामि। वृक्ष से पत्ते फल गिरते हैं। तो देखिए, फल बहुवचन है, वृक्ष अकेला है, तो लिखोगे वृक्षात फलानि पतंति। वो जाता है, सह गच्छति, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी। ठीक है, और भाई किसी को कोई, देखिए कमेंट आप कमेंट आपस में करने लगते हैं, है ना, तो आपस में मत करिए। हाँ ठीक है, बहुत सारे बच्चे, ठीक है यार, चलो। हाँ, तो तुम पठसी हो गया। ठीक, अब इसके बाद आएगा अपने प्रधानाचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखो, या अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखो। अवकाश हेतु सब लिख लेते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए बता देता हूं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राज की जुबली इंटर कॉलेज, और जहां पर भी हो। विषय डालेंगे चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हेतु। महोदय, सविनय निवेदन ये है कि आपके विद्यालय का मैं छात्र हूं, मुझे उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, अति आवश्यकता है, महती आवश्यकता है। मैंने विद्यालय में अपने समस्त कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन किया है, अतः कृपया मुझे चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, A to Z जो भी हो लिख देना। तो इस तरह आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। देखो, अच्छा, एक बच्चे का कथन है, कहता बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, सर यही पेपर आएगा क्या, नहीं आया तो आप बताओ। आप खुद एक विचार करो। अभी आपने कक्षा 8 पास किया, खैर आपको उतना नॉलेज 9th के विषय में नहीं है, बट मैं बता दूं आपको, कक्षा 8 में भी आपको जो पेपर आपको विद्यालय में मिलता था एग्जाम के दौरान, वो पेपर आपको कोई पहले नहीं बताता होगा, चूंकि वो पेपर विद्यालय के शिक्षक बनाते होंगे। कहां से बनाते हैं? आपके पाठ्यक्रम से, आपके सिलेबस से आपको जितना पढ़ना होता है और जितना वो पढ़ा चुके होते हैं 6 महीने में, उतने में से ही अर्धवार्षिक परीक्षा होती है। तो पहले नंबर पे तो आप उतना पढ़िए, दूसरे नंबर पे एक पेपर नहीं, मैंने 3-4 पेपर कराए हैं। जब 3-4 पेपर आप पढ़ेंगे, मैं जितना व्याख्यात्मक हल करता हूं वो समझेंगे, जो लंबे क्वेश्चंस का व्याख्यात्मक हल नहीं करता हूं लंबे क्वेश्चंस भी तैयार करेंगे, तो पक्के से आप अच्छा करके आएंगे। अब आप अगर ये सोचें कि मैं एक पेपर पढ़ लूंगा और एक पेपर से ही सब आ जाए, वरना ये मास्टर लोग बेवकूफ बनाते हैं ऑनलाइन वाले। देखिए, यहां पर ज्ञान सिंधु क्लासेस हिंदी के लिए जाना जाता है, संस्कृत के लिए जाना जाता है। यहां मूर्ख बनाने का काम बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि अगर मूर्ख बनाना होता तो एक ही पेपर हम करा के काम खत्म कर देते, और कराते ही नहीं। ज्यादा पेपर हम करा रहे हैं, आपको सिलेबस भी पढ़ा रहे हैं, वह भी निशुल्क, बिना किसी फीस के। तो आप समझिए, निशुल्क शिक्षा, राष्ट्रहित में शिक्षा निरंतर हम दे रहे हैं। तो ऐसी कमेंट आप ना करें जिससे थोड़ा सा दिल दुखे और अच्छी ना लगे, क्योंकि आपकी कमेंट हमें मोटिवेट करती हैं आपको और ज्यादा पढ़ाने के लिए।
है ना। वही है कि अगर आप किसी की ओर एक उंगली करते हैं तो अपनी ओर 3 उंगलियां रहती हैं। ऐसे उंगली उठाओगे तो 3 उंगलियां तुम्हारे हो। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा न कोई। तो भद्दी कमेंट ना ही करें, फिलहाल कोई भद्दी कमेंट हमारा बच्चा नहीं करता है, मैं जानता हूं। लेकिन एक आध बच्चों ने ये कहा सर ये नहीं आया, यही आएगा क्या, ये थोड़ा अच्छी बात नहीं लगती है। यही आएगा क्या, अगर यही आ जाएगा तो यार ये बताओ, क्या मैं पेपर लीक कराऊंगा या मैं चीटिंग करूंगा? ये ऐसा नहीं होता है। अगर यही आना होता तो मैं एक पेपर करा देता, 3 4 क्यों कराता? हमारे अध्यापक इतनी मेहनत क्यों करते? पेपर प्रैक्टिस के लिए होते हैं। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, लोहा जितना ही ज्यादा तपेगा उतना ही अच्छा चमकेगा। चमकेगा नहीं, सोना, सोना जितना अधिक तपता है उतना अधिक चमकता है। लोहा जितना अधिक गलता है उतना ही निखर होकर के और अच्छी तलवार बनती है उससे। तो आपको पहले अभ्यास में रमना होगा, पैटर्न को समझना होगा। अभ्यास पैटर्न जब आप 3 4 पेपर देखेंगे हिंदी के और पेपर देने जाएंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मैं वही पेपर दे रहा हूं जो ऑनलाइन पढ़ा था। जब 3 4 पढ़ेंगे तो आपको बड़ा सरल लगेगा पेपर जो आपको आपके हाथ में मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए भैया बस इतना ही। मिलते हैं कल। और जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो चीजें जैसे याद नहीं हो रही हैं, मान लो आप ये कमेंट करें तो अच्छा लगता है कि सर मुझे ये टॉपिक याद नहीं हो रहा है, ये टॉपिक इसमें कठिन है, हम ये टॉपिक करवा दीजिए 9th के लिए, तो अच्छा लगता और मैं करा भी दूंगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके।